हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम के समय मोहल्ले की एक शादी में जाने के लिए वैजयंती की काली और इकलौती बहू मानवी शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही होती है। वो आंखों में काजल लगाने के लिए काजल उठाती है, तभी उसकी सास वहाँ आकर कहती है, अरे मेरी विश्व सुंदरी बहू, तुझे काजल लगाने की क्या जरूरत है? बुरी नजर तो तेरा काला रंग देखकर ही तौबा तौबा कर लेती है। सासू माँ, यहाँ आकर ताने देने से अच्छा है कि आप जाकर तैयार हो जाइए। वहाँ शादी में देर से पहुँचे तो दावत खत्म हो चुकी होगी। अरे मुझे तेरी तरह 16 श्रृंगार नहीं करने हैं, मैं तैयार हूँ। और अब तू भी बस कर, राजन कब से हॉल में इंतजार कर रहा है। हाँ सासू माँ, काजल तो लगाने दो। अरे काजल लगाने ना लगाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा तेरे मुखड़े पर। काजल भी काला, तू भी काली, कहाँ ही दिखने वाला है तेरा काजल। ठीक है, लो, नहीं लगा रही, चलो अब। हाँ, शगुन का लिफाफा तो ले ले। रख लिया है पर्स में। दोनों सास बहू हॉल में जाती हैं और फिर पूरा परिवार शादी में जाने के लिए निकल जाता है। शादी में पहुंचकर वहां वैजयंती सभी पड़ोसनों से बात करने लगती है तो मानवी खाना खाते हुए औरों की बहुओं के फैशन को निहार रही होती है। तभी वहां पड़ोसन की बहू कंचन आती है तो मानवी उसकी आंखों में लगे नीले काजल को देखती ही रह जाती है। तभी कंचन उससे कहती है, अरे मानवी भाभी, ऐसे क्यों घूर रही हो आप मुझे? घूर नहीं रही, देख रही हूँ। ये तुम्हारी आँखों में नीला नीला क्या चमक रहा है? वो तो मेरा न्यू काजल है। मैं एक हफ्ते पहले ही पार्लर से लेकर आई थी। जच रहा है ना मेरी आंखों पर? हाँ, जच तो रहा है, लेकिन काजल तो काला ही होता है ना। ये नीला काजल कब से आने लगा? अरे भाभी, मेकअप की चीजों में तो वैरायटी आती ही रहती है। नीला क्या, सफेद, लाल और हरे रंग में भी काजल आता है। सच में? हाँ, अब काला काजल तो मानो ओल्ड फैशन हो गया है। बच्चों के लगाने के काम आता है। अपनी आंखों को हाईलाइट करने के लिए अब तो अलग अलग कलर्स के काजल ही यूज करते हैं सब। ओहो, बात करने के चक्कर में तो खाना लेना ही भूल गई। उसी के लिए तो आई हूँ। इतना कहकर कंचन खाने के काउंटर पर चली जाती है। कुछ देर में मानवी भी अपने परिवार के साथ घर लौट आती है और सोने से पहले कंचन की काजल वाली बातों को याद करते हुए वो खुद से कहती है, फिर तो मैं भी काले के अलावा कोई अलग कलर का काजल यूज कर सकती हूँ, ताकि जब मैं काजल लगाऊं तो वो मेरे चेहरे पर अलग से चमकता हुआ अच्छा लगे। कल ही मार्केट चली जाऊंगी, कुछ सामान भी लेना है, साथ में काजल भी देख लूंगी। उसकी बातें सुनकर बेड पे सो रहा राजन नींद में कहता है, अरे कौन सी आत्मा आ गई है तुम में जो खुद से बातें किए जा रही हो? सो क्यों नहीं जाती? सोने ही जा रही हूँ। हाँ तो जल्दी से लाइट्स ऑफ करो, और वैसे भी रात के 1 बज गए हैं। मानवी लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। अगले दिन वो घर का कुछ सामान लेने के बहाने मार्केट जाती है और फिर पार्लर जाकर अलग अलग कलर की काजल देखने लगती है। वो एक एक कर हर कलर के काजल को अपनी आंखों पर लगाकर देखती है, लेकिन जब वो लाल काजल अपनी आंखों में लगाती है तो खुद को आईने में देखते हुए कहती है, ये लाल काजल तो मेरे काले चेहरे पर गजब ढा रहा है। एक काम करती हूँ, लाल काजल ही ले लेती हूँ। वो लाल काजल लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तभी मानवी आंखों में लाल काजल लगाए सभी के सामने चाय लेकर आती है और अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है, सासू माँ, राजन चाय लीजिए। बहू, ये तेरी आंखों के नीचे लाल लाल कैसे हो गई? कुछ चला गया था क्या आंख में? नहीं सासू माँ, आंखें लाल नहीं है, आंखों में लाल काजल लगाया है आज मैंने। लाल काजल? पर काजल तो काला होता है ना, तभी तो उसे काजल कहते हैं ना, वरना लाजल ना कहते। कुछ भी मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मार्केट में हर तरह के और हर कलर में काजल आने लगे हैं, जिसमें से मुझे ये लाल काजल पसंद आया। अच्छा है ना? काली बहू का लाल काजल, क्या खाक अच्छा है? वैसे ही तेरा काला चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी काले चेहरे पर तेरी ये लाल काजल लगी आंखों को बर्दाश्त करूं मैं? सासू माँ, बर्दाश्त तो मुझे आपके ये ताने भी नहीं है, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं कहा ना। अरे क्यों आप दोनों नाश्ते के समय पे काला लाल कर रहे हो? नाश्ता करने दो मुझे। हाँ तो हमने रोका है क्या खाने से? दोनों सास बहू एक दूसरे से मुंह फेर लेती हैं। वैजयंती को अपनी काली बहू का लाल काजल लगा चेहरा बिल्कुल भी नहीं भाता था, लेकिन मानवी को अपनी आंखों में लाल काजल बहुत भाने लगता है। एक रोज मानवी अपने बगीचे से फूल तोड़ रही होती है, तभी कंचन वहाँ से गुजरती है
और उसकी नजर मानवी की आंखों पर पड़ती है तो वो उससे कहती है, अरे वाह भाभी, मेरी बात पर गौर करके तुमने सीख ही लिया मेरे जैसा फैशन करना। तुम्हारे जैसा कैसे? तुमने नीला काजल लगाया था, मैंने लाल लगाया था। छोड़ो, वैसे एक बात कहती हूँ, बुरी लगेगी। तुम्हारे काले चेहरे पर ये आंखों पर लाल काजल बड़ा बकवास लग रहा है। मतलब काले लाल का भी कोई मैच है क्या? अब मुझे देखो, यही लाल काजल मैं लगा लूँ ना तो कोई भी मेरी आंखों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। अब मेरा रंग साफ जो है। उसकी ये बातें सुनकर मानवी को बहुत गुस्सा आता है और उसका हाथ पकड़कर मानवी बगल में रखे कैक्टस के पौधे पर रख देती है। कांटा चुभते ही कंचन उछलते हुए चिल्लाती है तो आसपास के लोग और वैजयंती भी वहाँ आ जाते हैं। देख रही हो ना आंटी, आपकी बहू ने कैसे मेरा हाथ कैक्टस पर रखकर घायल कर दिया मुझे। देखो देखो, खून भी निकल आया। हाँ, अगर मेरे काले रंग के बारे में कुछ और कहा ना तो एक कांटेदार पौधा फेंक कर मारूंगी। बहू कैसी बातें कर रही है? चुप कर। देख लो मोहल्ले वालों, घायल कर दिया मेरा हाथ। मैं तो कहती हूँ तुम ना खून के आंसू रोओगी। हाँ। अरे कंचन, क्या अंट संट बोल रही है? शांत हो जा, चल जा अपने घर। और वैजयंती, तू भी अपनी इस कलूटी बहू का गुस्सा शांत कर। कलूटी किसको कहा आपने? अभी बताती हूँ। अंदर चल बहू। वैजयंती मानवी को अंदर ले जाती है और ठंडा पानी देकर उसे शांत करती है तो मानवी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जिससे उसका सारा लाल काजल आंसुओं में बहने लगता है। तभी राजन भी घर आ जाता है और उसके बहते लाल आंसुओं को देखकर कहता है, ये क्या, तुम खून के आंसू रो रही हो? हाय दैया, कहीं उस कंचन की कही बात सच तो नहीं हो गई? पर इतनी जल्दी कैसे? अरे मेरे खून के आंसू नहीं, लाल काजल के आंसू हैं। आप लोग भी कम नहीं हो, मजाक ही बनाते रहते हो मेरा। अरे बहू शांत हो जा, किसी की बातों को दिल पर नहीं लेते। लेकिन क्यों सासू माँ, मैं काली हूँ तो क्या हुआ? मैं लाल काजल नहीं लगा सकती, मैं सज नहीं सकती, अपनी खुशी से कुछ कर नहीं सकती। सबको मेरे काले रंग को लेकर ही क्यों ताने देने आते हैं? अरे अरे, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो, जो भी हुआ है ना, किसी ने तुम्हें कुछ भी कहा है उसे तुम दिल से मत लगाओ। हाँ बहू, भले ही मैं भी तुझे काले होने के ताने देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। और तेरा जैसा मन करे तू वैसा काजल लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर वैजयंती अपनी रोती बहू के आंसू पोंछती है और उसे गले से लगा लेती है। समय बीतता है और अब मानवी लाल ही नहीं, हर तरह का काजल अपनी आंखों में खुशी से लगाया करती, फिर चाहे लोगों को पसंद आए या नहीं। गिन्नी कॉलेज से जैसे ही निकलती है कि तभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगती है। किसी तरह बारिश में भीगते हुए वो अपने घर आती है। तभी उसकी माँ ललिता उसे यूं भीगा हुआ देखकर बोलती है, अरे बारिश हो रही है, थोड़ी देर कहीं ठहर जाती ना। एक तो दिसंबर का महीना है, ऊपर से ठंड में भीग कर आई है तू। हाय मैं तो भीग गई, ऐसे मत देखो, तौलिया दे दो। ले, एक तो तू भीग गई है, ऊपर से सर्दी जुकाम तो होना ही था। जा पहले अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ गरम गरम बना कर लाती हूँ। चंदू भी आता ही होगा। तभी गिन्नी चीखती हुई कमरे में जाती है और कुछ ही देर बाद कंबल में लिपटी हुई हॉल में आकर सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। कुछ देर में उसका भाई चंदू भी घर आता है और तभी ललिता किचन से गरम गरम हरी मिर्च और आलू के पकोड़े लेकर आती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर गिन्नी मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ आपने पकौड़े भी बनाए तो हरी मिर्च के। इतनी ठंड में भीग कर मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से छींकों ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। अब हरी मिर्च के पकौड़े खाकर कानों से धुआं निकलवाना चाहती हो क्या? क्या तू भी इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी मिर्च खाने से डरती है? अरे बेटा, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसमें कोई मिर्च नहीं होती। गरम गरम खाकर तो देख, तेरा सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे माँ, तुम भी गजब करती हो। हरी मिर्च मोटी हो या सूखी हो या हरी, लेकिन जुबान पर तो लगेगी ना। अरे माँ छोड़ो ना, छींकने दो इसे, वैसे भी इसके बस की नहीं है मिर्च खाना। हरी मिर्च में ही इतने नखरे हैं, लाल मिर्च होती तो देखते इसकी आंखों से आंसू नहीं लगते। इसीलिए कहते हैं लड़कियों के बस की नहीं है मिर्च खाना। उसकी ये बात सुनकर गिन्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो हरी मिर्च के एक पकोड़े को उठाकर
बड़ी हिम्मत से खाती है और खाते ही बोलती है, माँ इसमें तो सच में मिर्च नहीं है और ये पकोड़े तो बड़े टेस्टी है। मैं तो सारे खा जाऊंगी। मतलब क्या मैं उर्दू या फारसी में बोल रही थी? अब खुद खा रही है तो पता चला ना। गिन्नी ललिता की बातों पर कम और हरी मिर्च के पकोड़ों को खाने में ज्यादा ध्यान देती है और गपागप सारे पकोड़े खा जाती है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज की क्लास लेते समय गिन्नी बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है अपनी दोस्त अहाना के साथ वो कैंटीन में जाती है और बैग से लंच निकालती है। खाने में भिंडी देखकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, उफ ये भिंडी। अरे क्या हुआ? क्लास में बार बार टाइम देख रही थी कि कब खाना खाए, अब खाती क्यों नहीं? क्योंकि ये भिंडी की सब्जी देखकर ना मेरी भूख खुदकुशी कर चुकी है। इस भिंडी ने मेरी जिंदगी में मतलब झंड करवा रखी है। कुछ खास नहीं, मेथी के पराठे और भरवा हरी मिर्च ले खा ले। क्या 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 क्या? भरवा हरी मिर्च? मतलब मैंने भरवा बैंगन, भरवा करेला और यहाँ तक कि ये स्वाद भरवा भिंडी भी खाई है, लेकिन हरी मिर्च भरवा कभी नहीं खाई। कैसे बनाते हैं? ओ बेअकल, बनने को बहुत कुछ बनता है। वो अलग बात है कि तूने पहले कभी खाया नहीं। ये खाकर देख, टेस्टी लगेगा और डोंट वरी, मिर्च भी नहीं लगेगी। अहाना के इतना बोलते ही गिन्नी उसके खाने पर टूट पड़ती है और कुछ ही देर में वो सब चट कर जाती है। उसे ऐसे खाता देखकर अहाना बोलती है, अरे अरे आराम से, सारा तू ही खा लियो, मैं तेरी भिंडी से काम चला लूंगी। थैंक यू यार। इतना बोलकर वो खाने लगती है, जिसके बाद से उसे हरी मिर्च खाने का शौक बढ़ जाता है और वो अपने खाने में किसी न किसी तरह से हरी मिर्च को खाने लगती है, जैसे हरी मिर्च का अचार, हरी मिर्च की सब्जी, पकोड़े और कुछ ना मिले तो कच्ची हरी मिर्च ही वो खा लिया करती है। ज्यादा हरी मिर्च खाने से एक दिन उसके पेट में जलन सी होने लगती है और उसके मुंह में छाले हो जाते हैं। एक दिन वो नाश्ता कर रही होती है और हर एक बाइट के बाद वो पानी पी रही होती है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे गिन्नी क्या बात है? खाना खाने से ज्यादा तू पानी पिए जा रही है। मैंने तो इतनी मिर्च भी नहीं डाली है, फिर तुझे क्यों लग रही है? नहीं माँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है, बस मेरे मुंह में छाले से हो गए हैं। कुछ भी खाने पर बहुत जलन हो रही है। अच्छा, छाले हो गए हैं? तूने मुझे बताया भी नहीं। चल डॉक्टर के पास चलते हैं बेटा। अरे माँ, 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्यों डॉक्टर के पास पैसे फूकने हैं? हाँ ना, चल अभी। ललिता के कहने पर गिन्नी उसके साथ क्लिनिक जाती है, जहाँ डॉक्टर गिन्नी के मुंह की हालत देखकर बोलता है, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, पहले तो इसे कभी छाले नहीं हुए, लेकिन अब देखिए कैसे इसका पूरा मुंह लाल हो गया है, कुछ खा भी नहीं पा रही है और हाँ, इसके पेट में भी जलन हो रही है। पेट की गर्मी के कारण ही ये हो रहा है। ऐसा मिर्च का ज्यादा सेवन करने से होता है, क्योंकि हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन पेट में गर्मी को बढ़ाता है। इसीलिए हरी मिर्च का सेवन एक लिमिट में ही करना चाहिए। बाकी मैं इनके लिए दवाइयाँ लिख देता हूँ। और हाँ, हरी मिर्च का सेवन रोज कीजिए, वो शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। इतना कहकर डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ लिखकर दे देता है और कुछ ही दिनों में गिन्नी के छाले और पेट की जलन बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही उसकी शादी सचिन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास वसुधा एक पन्नी में बहुत सारी हरी मिर्च लेकर आती है और उससे बोलती है, बहू मिर्च को बारीक बारीक काट ले। सासू माँ, इतनी सारी हरी मिर्च का क्या करेंगी आप? मतलब ज्यादा मिर्च खाने से नुकसान हो सकता है। अरे बहू, इसे ऐसे ही थोड़ी खाना है। मैं तो हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए लाई हूँ इतनी सारी। अचार? मतलब आप इतनी सारी हरी मिर्च अचार बनाने के लिए लाई हैं? तू बहरी है क्या? एक बार में ठीक से सुनाई नहीं देता? हाँ, हरी मिर्च का अचार बनाने की बात कर रही हूँ। चल अब जल्दी से मिर्चियों के छोटे छोटे टुकड़े कर और इन्हें धूप में सुखा दे। गिन्नी वैसा ही करती है और कुछ ही दिनों में हरी मिर्च का अचार तैयार हो जाता है और गिन्नी को वो इतना पसंद आता है कि वो तीनों टाइम अचार ही खाने लगती है। एक दिन नाश्ते के समय वसुधा बोलती है, अरे बहू, सचिन को भी तो मिर्च का अचार खिला, आखिर उसकी माँ ने बनाया है, लेकर आ जरा।
वो हरी मिर्च का अचार हाँ हाँ। जो बहुत टेस्टी और मसालेदार बना था। अरे नासपीटी, हाँ वही। अब लेकर भी आएगी या नहीं? सासू माँ वो तो खत्म हो गया है, मैंने सारा खा लिया। सारा? अरे तुम्हें खट्टा इतना पसंद है कि कुछ दिनों में ही तुम अचार की पूरी बरनी खा गई। सब ठीक तो है ना गिन्नी? हाँ हाँ सब ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, तो बस मैंने एक नई डिश बनाई है, हरी मिर्च फ्राई। दोनों उसकी बनाई हुई हरी मिर्च फ्राई को टेस्ट करते हैं और सचिन बोलता है, आहा, क्या स्वाद है गिन्नी। हरी मिर्च की कोई ऐसी भी डिश हो सकती है, वो भी इतनी मजेदार। माँ ने भी पहले ऐसी डिश कभी नहीं बनाई। बस बस इतनी तारीफ ठीक है। मतलब अच्छी बनी है हरी मिर्ची फ्राई। गिन्नी थोड़ी बची हो तो लंच में भी पैक कर देना। जी जी शुक्रिया। गिन्नी क्या बात है, तेरी हरी मिर्च फ्राई तो छा गई। जिसके बाद वो हर 2-3 दिन बाद हरी मिर्च को किसी न किसी तरह हर खाने में डाल दिया करती। एक दिन कुछ पड़ोसने उसके घर आती है तो उनके स्वागत के लिए गिन्नी समोसों के साथ ग्रीन चिल्ली सॉस बनाकर सर्व करती है, जिसे खाते ही उसकी पड़ोसने बोलती है, वसुधा, समोसे के साथ की ये चटनी तो बड़ी चटपटी है, कहाँ से लाई? आंटी जी कहीं से मांग कर नहीं, बल्कि ग्रीन चिली सॉस मैंने खुद बनाई है। अच्छा, तभी मैं कहूँ अलग ही स्वाद आ रहा है। हाँ फिर भी तो एक समोसे के साथ 2 कटोरी चटनी चाट गई, क्यों? बहू, तेरी सास भी ना बड़ी मजाकिया है। कुछ देर बाद जब पड़ोसनी चली जाती है तो वसुधा बोलती है, बहू तू अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इतनी मिर्च वाली चीजें खाना ठीक नहीं है। पेट में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और तो और पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सासू माँ मुझे पता है, इसी कारण तो मैं डॉक्टर के पास भी जा चुकी हूँ। इसीलिए मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज करती हूँ और हरी मिर्च भी लिमिट में ही खाती हूँ। और हाँ, मिर्च खाने के हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारी आँखें और स्किन स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि मिर्ची एंटीबैक्टीरियल होती है। साथ ही ये वजन घटाने में भी असरदार होती है। उंगली भर की हरी मिर्च में इतने सारे गुण, क्या बात है। फिर तो सही है। तो इसी बात पर आज मैं तुझे बेसन और हरी मिर्च के तिपोलिये बनाना सिखाऊंगी। क्या बात है सासू माँ, हरी मिर्च की नई नई रेसिपी आपको भी पता है। चलिए फिर तैयारी करते हैं। इतना कहकर दोनों सास बहू हंसने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।